नमस्कार। भारत का भूगोल की इस कक्षा में एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले वीडियो में कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वीडियो बीच में कट गया था, तो उसका कुछ हिस्सा मैं पुनः इस वीडियो में ला रहा हूँ। हम बात कर रहे थे भूमध्य रेखा की स्थिति के संदर्भ में। तो मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। आपको विदित ही है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर स्पष्टता से पड़ता है। अब यहाँ मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये सवाल घूम फिर के ज़रूर आता है कि भाई भूमध्य रेखा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, या इस समूह में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इससे संबंधित सवालों का आप अध्ययन ज़रूर करें। और आपको पता ही है, कर्क रेखा का स्पष्ट प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है। इस कारण उत्तरी भागों में जहां शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है उत्तरी भारत में, वहीं दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का प्रभाव भारतीय जलवायु पर स्पष्टता से पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगले कारण की, पर्वतों की स्थिति। मैंने अपने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि जलवायु को प्रभावित और निरूपित करने वाले प्रमुख कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पर्वत। हमने ये भी बात की थी, उत्तरी भाग है जो भारत के, उस पर जो विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर स्पष्टता से पड़ता है। यदि उत्तर पर्वतीय भाग में उच्च पर्वतीय श्रृंखलाएं नहीं होती तो भारत की जलवायु जो आज है शायद वैसी नहीं होती। वस्तुतः भारत की समग्र जलवायु को निरूपित करने में हिमालय पर्वत का जितना बड़ा योगदान और भूमिका है शायद किसी अन्य भौगोलिक तथ्य की नहीं। ऊंचाई और तापमान का संबंध, वर्षण और ऐसे अनेक अन्य जलवायुवीय कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम हिमालय की बात करें, ये सवाल भी अक्सर पूछ लेते हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर हिमालय की जो विभिन्न प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका क्रम बताइए। तो आपको इसका भी अध्ययन करना है। और जब भारत का हमने भौतिक विभाजन समझा था उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया था। अगला कारक है पर्वतों की दिशा। भारत की उत्तरी दिशा में महान हिमालय पर्वत के कारण संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तरी भारत की जलवायु रहने योग्य बन सकी है। क्यों? यदि उत्तर में हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया बर्फ ने उत्तरी भारत के तापमान को बहुत नीचा कर देती, लेकिन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने उन ठंडी साइबेरिया पवनों को रोक दिया। साथ ही मानसूनी पवनों को रोककर ये पर्वत उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। विशेषकर हेयरपिन फोल्ड हिमालय पर्वत की यदि आप स्थिति देखेंगे तो हिमालय पर्वत का जो कोने वाला हिस्सा है, पामीर की घाट से निकलते हैं, उसे बोलते हैं हम हेयरपिन फोल्ड। तो उसके उत्तरी भाग में अर्थात चाइना में तो प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि दक्षिणी भाग अर्थात भारत में चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती है। इस कारण से उत्तरी हिमालय के उत्तरी भाग में वर्षा प्राय नहीं होती, वहीं दक्षिणी भाग में पर्याप्त वर्षा होती है। तो पर्वतों की दिशा भी इसी प्रकार प्रभाव डालती है। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें, हमारी अरावली पर्वतमाला जिसकी ऊंचाई भी कम है और वो मानसूनी पवनों के लगभग समानांतर व्यवस्थित है, इस कारण से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जहाँ व्यापक वर्षा होती है, वहीं उत्तर पश्चिम भाग में और पश्चिम भाग में वर्षा का औसत बहुत कम है। इसी प्रकार विंध्य, सतपुड़ा और जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, ये भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पर
पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही मानसूनी पवनें उन घाटों को पार करके आती है तो पूर्व की तरफ वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां वर्षा कम होती है। अगला कारक है धरातल का ढाल। यदि धरातलीय ढाल सौर्य किरणों के सामने हो, भाई यदि ढाल पर सूर्य विकिरण ज्यादा पड़ रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भाग ज्यादा तापमान प्राप्त करेगा, और जो विपरीत भाग होगा वहां पर मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो भाग अधिक तापमान प्राप्त करेगा, अधिक सौर्य विकिरण प्राप्त करेगा, वहां तापमान उच्च होगा, फलतः क्या होगा, वहां पर निम्न वायुदाब की दशा मौजूद होगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, जबकि विपरीत भाग में जहां कम सौर्य ताप प्राप्त हो रहा है वहां तुलनात्मक उच्च वायुदाब दशाएं होंगी। तो इसका प्रभाव भी स्पष्टता से भारतीय जलवायु पर पड़ता है। यदि हम मैदानी, पर्वतीय और पठारीय भागों की आपस में तुलना करें तो ऊंचाई अनुरूप जो प्रभाव पड़ रहा है वैसा ही प्रभाव ढाल का भी हमारी भारतीय जलवायु पर पड़ता है। अगला कारक है पवनों की दिशा। प्राय पवनें जहां से उत्पन्न होती है और जिस मार्ग पर प्रवाहित होती है वे पवनें उस दिशा, उस स्थानीय परिस्थिति और मार्ग के अनुरूप विभिन्न गुणों को धारण कर लेती है। इसलिए ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं शीतकालीन उत्तर पश्चिमी मानसूनी पवनें जो कि अलग